हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। देखिए, जैसा कि हमने 2 चैप्टर भौतिक विज्ञान का पढ़ लिए थे, यानी कि 10वां और 11वां। आज चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हमारा विद्युत। ठीक है, विद्युत हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं चैप्टर 1 से ही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपका जो मॉडल है किताब में आपको 12वां चैप्टर मिलेगा देखने को लिए। ठीक है, मैं तो एक सीरीज बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, देखिए मॉडल में मैं दिखा रहा हूँ, आपको 12वां चैप्टर मिलेगा विद्युत का। ठीक है, चलिए तो देखिए अध्याय नंबर 3। ठीक है, वैसे 12 लेकिन हमने अपनी वीडियो में 3 रखा है, नाम है विद्युत। सबसे पहले जानते हैं विद्युत क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्या है वो देख लीजिए। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी चालक यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, जिससे लोहा है, ऐसे इस तरीके से, तो उसमें जो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा बराबर होता है आवेश बटे समय यानी कि दर उसकी। ठीक है, Q बटे T। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर है। ठीक है, चलिए मैं बात पहले ही बता दूं, मैंने मुख्य टॉपिक ठाए हैं इस चैप्टर के जो ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओम का नियम पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में लिख के दे रहा हूं आपको मैं। चलिए देखिए, पढ़िए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो, तब उस चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। देखिए B बटे I बराबर नियतांक, या B बटे I बराबर R यहाँ क्या है, एक नियतांक के रूप में। ठीक है, तो ये सूत्र भी और ये ओम का नियम भी आप याद कर लेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल आसान शब्दों में लिखे। ठीक है, चलिए आर को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, यू याद रखेंगे, क्या मात्रक इसका, ओम। ठीक है, अब ओम के नियम का सत्यापन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ओम के नियम का सत्यापन देखिए क्या है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम के सत्यापन, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, डायरेक्ट भी सत्यापन दे सकता है। चलिए तो देखिए ओम का नियम केवल धातुओं से बने चालकों के लिए ही सत्य है, यानी कि ओम का नियम धातुओं पे ही लागू होता है। यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर B तथा चालक में प्रवाहित धारा I के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा आनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें, अगर सरल रेखा एक आती है तो ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, तो देखिए आगे आपको ये चित्र बनाने हैं। मैंने ये चित्र हैं आपको। चलिए तो देखिए आगे क्या है, आपको इसके चित्र करने हैं। किसके चित्र करने हैं, ओम के नियम के सत्यापन के आपको चित्र करने हैं, ये चित्र करना है। ठीक है, इस तरीके से, और ये इसका ग्राफ बनाना है। बार बार बना के देखिए, आप बन जाएगा। इसमें ये बैटरी लगी है, कुंजी लगी है, मीटर लगा है। ठीक है, ये वोल्ट है, प्लस माइनस ये हमारे प्रतिरोध है। ठीक है, और ये ग्राफ है। आप ये चित्र कर लीजिए और आप इसे बना के लिखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, कुछ परिभाषा एक बार मैं पढ़ के जल्दी से आपको बता रहा हूँ। इसे स्थापित करने के लिए एक बैटरी, धारा नियंत्रक व प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध तारों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसकी बात चल रही है। ठीक है, कुंजी के को लगाते ही परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे लगाते क्या होगी, धारा बहने लग जाएगी। धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तथा धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। प्रेक्षणों से स्पष्ट है कि B बटे I का मान प्रत्येक बार बराबर आता है। ठीक है, अंत में विभवांतर B को x अक्ष तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं, जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए सीधी रेखा प्राप्त हुई थी ये। चलिए, चूंकि ग्राफ से स्पष्ट है B समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटाया बराबर, और ये I यहाँ और नियतांक लगा दिया। यही ओम का नियम है। ठीक है, आप याद कर लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आएगा ही आएगा एक तरह से। ठीक है, आप अच्छे से कर लेंगे, ओम का नियम बहुत बार आया है। चलिए अब देखते हैं, इसके 2 डेरिवेशन है तो वो देख लेते हैं क्या है। चलिए आगे। तो देखिए कभी कभी ना डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है 5-6 नंबर में।
तो डेरिवेशन इसका क्या है, बिल्कुल आसान है, एक बार पढ़ लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजनों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या तो ऐसा आएगा, या अथवा R1, R2 व R3 प्रतिरोध के चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका चित्र बनाना होता है। श्रेणी क्रम में आपको 3 प्रतिरोध जोड़ने होंगे, R1, R2, R3, और B1, B2, B3 इनके बीच विभवांतर है। ठीक है, और इसमें धारा बह रही है, और धारा सेम बहेगी बिल्कुल, जैसे इधर से ऐसी होकर इधर को आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनके सिरों के बीच विभवांतर B1, B2 व B3 है। इस परिपथ में I धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ तक आप चाहे जैसे लिख देंगे। अब जो होगा काम देखिए, वो 3 स्टेप में होगा। 3 स्टेप आपके आराम से डेरिवेशन कर देंगे। यदि ए व बी के बीच तुल्य धारा आई है, तुल्य मतलब टोटल धारा आई है, तब तो देखिए B1 बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है R बराबर B बटे I। तो यहाँ से जो I इसके पास गया तो B बराबर कितना आ गया, RI। ठीक है, इस तरीके से है। तो B1 बराबर I R1, I तो सिंगल ही है क्योंकि पूरे में I बह रहा है। इसी तरीके से B2 बराबर I R2, B3 बराबर I R3। ठीक है, इतना लिख देंगे आप। चलिए, यदि ए व बी के बीच कुल विभवांतर B, कुल विभवांतर टोटल विभवांतर B है, तब ठीक है B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ऊपर समान रख दीजिए, सारे के सारे B1 B2 रख दिए, कॉमन आ गया I सब में बाहर आ गया, बचा ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, चलिए अब यदि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तब तुल्य मतलब टोटल प्रतिरोध R है, तो B बराबर IR फॉर्मूला हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यो B का मान ठाके इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 से B का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे आपका डेरिवेशन मिल जाएगा बिल्कुल। चलिए तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए ये अगले पेज पे था हमारा कि समीकरण नंबर 2 से B का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए रखा हमने पहले समीकरण नंबर 1 तारी ऐसी, रखा मान B का मान IR, I से I कट गया, हमारा डेरिवेशन आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। ठीक है, आप अच्छे से याद भी कर लेंगे। चलिए दूसरा है, इसी का ही है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम। ठीक है, याद रखेंगे पार्श्व क्रम, आगे आया भी है। चलिए तो सबसे पहले इसका चित्र याद रखेंगे। पार्श्व मतलब के देखिए R1, R2, R3 ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, देखिए बराबर दूरी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारी धारा बहेगी वो 3 भाग में टूट जाएगी, I1, I2, I3, क्योंकि यहाँ से आएगी वो यहाँ को भी, यहाँ को और यहाँ को जाएगी। ठीक है, विभवांतर टोटल B रहेगा टोटल। ठीक है, इस तरीके का ये चित्र है, आप अच्छे से याद कर लेंगे, चित्र बन के डेरिवेशन होगा। चलिए थोड़ा इसकी परिभाषा देखेंगे कैसे क्या क्या लिखना है इसके चित्र के बारे में। कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है, चाहे पहले पढ़ लीजिए I को चाहे बाद में। ठीक है, I धारा प्रवाहित की जाती है, ऐसे पढ़ लीजिए। यह धारा बिंदु A पर पहुंचकर 3 भागों I1, I2 व I3 में विभाजित हो जाती है तक का आपको क्लियर होगा। ठीक है, चित्र के बारे में लिखा, आप चाहे जैसे लिखेंगे चलेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट पेज पे तो देखिए अब यहाँ से 3 स्टेप हमारे क्लियर होने वाले। 3 स्टेप में हम काम खत्म कर देंगे। देखिए पहला स्टेप, यदि ए व बी के बीच कुल विभवांतर B है, तब टोटल विभवांतर क्या है B, तब I1 बराबर B बटे R1। देखिए सूत्र जो है हमारा R बराबर B बटे I है। अब यहाँ से I इधर गया है, ये I बराबर B बटे R आ गया। तो देखिए ये I1 और ये R1, क्योंकि R1 हमने जो प्रतिरोध ले रखे हैं R1, R2, R3 ले रखे हैं, धारा 3 भागों में विभाजित हो रही है, I1, I2, I3, B तो टोटल ही है, तो इसलिए तो I बराबर B बटे R1, I2 बराबर B बटे R2, I3 बराबर B बटे R3। ठीक है, इस तरीके से 3 मान हमें फाइंड हो जाएंगे, यानी कि हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि ए व बी के बीच कुल धारा I हो, तब अगर टोटल धारा I होगी तो क्या करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सारे मान रखे। देखिए ऊपर से I1, I2, I3 के मान रखे, B कॉमन है, बाहर लिया, समीकरण नंबर 1 बना दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध R हो, तब तो I बराबर B बटे R हो जाएगा। यो I का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 बना के 2 बना के 1 में रख दीजिए। तो देखिए यही क्या है हमने कि समीकरण नंबर 2 से I का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
एक क्या थी, देखिए टोटल पहले एक ऐसी लिखी है, ऐसी की ऐसी। अब इसमें मान रखा आई की जगह कितना रखना, बी बटे आर रखा, बी से बी सपा, क्या बचा, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। ठीक है, देखिए बी से बी कैंसिल हुआ, क्या बच गया, ये पूरा डेरिवेशन बच गया, एक बटे आर वन, आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। तो ये हमारा आज का वीडियो था। ठीक है, आपको डेरिवेशन अच्छे से कर लेने हैं। ये दो डेरिवेशन ओम का नियम इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या धारा पढ़ लेंगे आप। ठीक है, एक दो नंबर में क्वेश्चन अलग बात है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये यहीं से ही आएगा, या तो ओम का नियम या डेरिवेशन। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।